Hello everyone, I am Shravan. Welcomes you all on my YouTube channel Clarity in Physics. तो दोस्तों आज की इस वीडियो लेक्चर में हमें देखना है क्लास 11th का टॉपिक यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो इसके अंदर हमें क्या क्या देखना है, हमें देखना है फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ स्मॉल डिस्टेंस के लिए और लार्ज डिस्टेंस के लिए क्या क्या होती है, सिग्निफिकेंट फिगर, एरर, डायमेंशनल एनालिसिस और जितना भी देखना है मतलब इस चैप्टर में वो हम देखेंगे ही देखेंगे। बट आज का मेन पर्पस क्या है, आज की वीडियो में हम देखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है और जो ये चैप्टर है इसका कुछ मतलब इंट्रोडक्शन कर लेंगे इसका। तो स्टार्ट करते हैं हम। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. तो सबसे पहले देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है। तो वो क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे एग्जाम्पल क्या क्या है हमारे पास, लेंथ है, मास है, टाइम है, इन सबको क्या करते हैं हम मेजर कर सकते हैं ना। लेंथ है, मास है, टाइम है, फोर्स है और क्या हो गया, वेलोसिटी है, स्पीड है, इन सबको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं ना। तो ये कौन सी क्वांटिटी हो गई, फिजिकल क्वांटिटी। अब जैसे एक एग्जांपल हमने लिया लव, ब्यूटी, सॉरो और ऑनेस्टी। तो ये वाले क्या है, इन सबको हम मेजर कर सकते हैं ना, ये सारी मेजरेबल क्वांटिटी है। तो जो क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। और ये जो क्वांटिटी है ये वाली, ये चारों यानी जिनको हम मेजर नहीं कर सकते वो क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती, ठीक है, क्योंकि इनको हम मेजर नहीं कर सकते। अब फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो फिज़िकल क्वांटिटी जैसे कि हमारे पास कोई फिज़िकल क्वांटिटी है, फिज़िकल क्वांटिटी इसको सबसे पहले तो डिनोट किससे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल क्यू से। किससे, कैपिटल क्यू से। और फिज़िकल क्वांटिटी होता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट। मैग्नीट्यूड बोले तो न्यूमेरिकल वैल्यू, क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू, इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, इनटू यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू को हम किससे डिनोट करते हैं, एन से, यूनिट को यू से। यानी कि जो हमारे पास क्यों आया वो क्या होगा, एन यू, ठीक है। यानी कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम कंप्लीटली डिफाइंड कब बोलेंगे, जब उसके पास मैग्नीट्यूड हो प्लस उसकी डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड इनटू उसकी डायरेक्शन हो, जो मेजरेबल क्वांटिटी हो सकती है। अब जैसे कि लेंथ है, जैसे कि ये बोर्ड हो गया, बोर्ड है, या ये मार्कर हो गया, ये मार्कर, इसकी लेंथ 2 है, मतलब 2 क्या, 2 तो नहीं है, इसको हम बोलेंगे 2। तो उसके पीछे कुछ लगाना पड़ेगा ना ताकि बता सकें कि ये 2 क्या है, इसकी 2 मीटर है लेंथ। तो 2 क्या हुआ, न्यूमेरिकल वैल्यू। और यूनिट, इसको बोला यूनिट। अब ये यूनिट क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू तो हम बता देंगे 5, 10, 15, 7, 8, ये न्यूमेरिकल वैल्यू। यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एक रेफरेंस, जो कि पूरे ही मतलब एक इंटरनेशनली उसको माना जाता है, उसको यूनिट बोलते हैं। जैसे मीटर हुआ, मास के लिए हम मानते हैं केजी, किलोग्राम, 5 किलोग्राम, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट मिलके क्या बनाया, एक फिजिकल क्वांटिटी की स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन। टाइम 5 सेकेंड, फोर्स 10 न्यूटन, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड यूनिट हो गई और ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, तो ये कंप्लीटली फिजिकल क्वांटिटी बन गई। तो ये सारी फिजिकल क्वांटिटी। अब ब्यूटी में क्या बोलेंगे कि कितनी ब्यूटी है, 5, क्या बोले 5, इनका कुछ नहीं होता है, इनको मेजर नहीं कर सकते यार हम, कि कोई कितना ईमानदार है, हम मेजर नहीं कर सकते। तो ये वाली क्वांटिटी
फिजिकल नहीं होती, फिजिकल क्वांटिटी नहीं हो सकती ये वाली। अब बात करते हैं, हमने देखा यूनिट क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या हो सकती हैं, मतलब अगर जैसे ये फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे कि ये ना एक कंटेनर है मेरे पास, कंटेनर क्या है, कंटेनर है, इसके अंदर काफ़ी सारी यूनिट वो हैं, क्वांटिटीज़ हैं। इसमें से कुछ क्वांटिटी को अलग रखा, बाकी सारी को रहने दिया। कुछ को अलग निकाला, उसको अलग क्यों निकाला, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, बाकी उसके अंदर डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट किस पे, जो बाहर निकाला। नहीं समझ आया? देखो जैसे फिजिकल क्वांटिटी है, इसमें से हमने कुछ क्वांटिटीज़ को निकाल लिया, कुछ को निकाल लिया और उनको नाम दे दिया फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज। और क्या बोल सकते हैं, और बेस यूनिट, इनको बेस क्वांटिटीज भी बोल सकते हैं, और बेस क्वांटिटी, इनको ही हम बेस क्वांटिटी भी बोलते हैं, ठीक है। फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी, जो बाकी इसके अंदर रह गई, बाकी कौन कौन सी रहेगी, इनके अलावा कौन कौन सी है जो रही हैं, उनको हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल ये वाली कैसी होती हैं, ये होती हैं डिपेंडेंट है। अब ये डिपेंड किसके ऊपर कर रही हैं, ये डिपेंड है इन सारी क्वांटिटी के ऊपर। ये जो क्वांटिटी होती है ये वाली, ये होती है हमारे पास इंडिपेंडेंट, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है ये वाली, और ये वाली डिपेंड है, ये वाली इन पे डिपेंड करती है। कैसे, मतलब कैसे करती हैं, जैसे हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, अभी मैं बताऊंगा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमारे पास 7 क्वांटिटीज़ होती हैं, 7 क्वांटिटीज़ होती हैं फंडामेंटल, और उन्हीं क्वांटिटी का यूज़ करके हम उन्हीं 7 क्वांटिटी का यूज़ करके बाकी ये सारी क्वांटिटीज़ जो इसके अंदर आती है क्वांटिटीज़, उनको ड्राइव्ड करते हैं। तो ये वाली कैसे आई, जब तक ये नहीं होंगी तब तक ये नहीं मिलेगी। तो ये वाली क्वांटिटीज़ हैं, इनके ऊपर डिपेंड कर रही है ना, इसलिए इनको डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ बोलते हैं। आई होप आप समझ गए। आपको यहाँ टेबल दिख रहा होगा, एक यहाँ पे आपको टेबल दिख रहा होगा, जहाँ पे क्या है, कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ दे रखी हैं, वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, उनको हम बेस क्वांटिटीज़ भी बोलते हैं। कौन कौन सी है वो, लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, ल्यूमिनस टेम्परेचर है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, 7 है। उनका फिर उनके सिंबल और यूनिट्स दे रखी है। मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकंड, लेंथ के लिए मीटर, ये सब दे रखे हैं। तो ये 7 क्वांटिटीज़ हैं, इन सब को हम बोलते हैं फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज़। इन सब के अलावा जैसे फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ये कहाँ से आती है, इनकी ये यूनिट होती है। जैसे फोर्स की हम आमतौर पर जानते ही हैं कि न्यूटन होती है, एक्सेलरेशन की जानते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, बट वो आई कहाँ से, वो ये 7 क्वांटिटीज़ का यूज़ करके ही हम निकालते हैं, और वो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं। जैसे हम निकाल के देखते हैं अभी कैसे निकाला जाता है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमारे पास 7 क्वांटिटीज़ हुई। अब इनके अलावा जो हमारे पास क्वांटिटी हैं, इनके अलावा 2 क्वांटिटीज़ और होती हैं, जिनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। क्या बोलते हैं उन्हें, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। उसके अंदर आता है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल की यूनिट होती है रेडियन, और सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टीरेडियन। अब प्लेन एंगल क्या होता है और सॉलिड एंगल क्या होता है, जैसे यहाँ पे जैसे ये क्रॉस है, इसका जो एंगल होगा ये कौन सा है, ये 2D के अंदर है, 2D। या फिर ये बोर्ड है, ये बोर्ड है हमारे पास, ऐसा बोर्ड है हमारे पास, जो ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर, ये कैसा है, ये प्लेन है, प्लेन एंगल है, ये प्लेन एंगल है, इन्हें 2D में। इनको हम बोलते हैं रेडियन, इनको रेडियन में मेजर करते हैं, ये होते हैं प्लेन एंगल। अब सॉलिड एंगल क्या होता है, जैसे हमारे पास कोन हो गया, कोन है, ये कोन है, ये जैसे कोन रखा है, ठीक है, ये हमारे पास कोन है। अगर हम उसको यूं करके उसके अंदर देखते हैं, जो वो एंगल है वो सॉलिड एंगल है यार, वो 3D एंगल है। उसको हम मेजर करने के लिए यूनिट का यूज़ करते हैं, वो स्टीरेडियन होती है, स्टीरेडियन, ठीक है। अब देखते हैं, हमने फिजिकल क्वांटिटी देखी जिनको हम मेज़र कर सकते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी देखी, जो 7 क्वांटिटी होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं, वो 7 हमने देखी अभी टेबल में। उसके अलावा 2 और होती हैं, उनको भी देखा। अब देखते हैं कि डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और उनको डिराइव्ड क्यों बोलते हैं।
तो जैसे कि एरिया हो गया, एरिया का फॉर्मूला मेनली लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और ये तो हो गया हमारा रेक्टेंगल के लिए। अगर हम स्क्वायर की बात करें तो ए स्क्वायर हो गया, और किसी की एरिया की बात करें, एरिया ये हो गया हाफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल। यानी यहाँ पे यार क्या हो रहा है, एरिया देखो लेंथ, ये लेंथ है, एक तरह की लेंथ है, और लेंथ को अभी हमने टेबल में देखा था किस में लिखते हैं, मीटर में, इनटू ब्रेड्थ को किस में लिखते हैं, मीटर में, क्योंकि वो भी एक टाइप की लेंथ है। इसका हो गया मीटर स्क्वायर, ए स्क्वायर है, ए क्या है, लेंथ ऑफ स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी मीटर स्क्वायर हो गई। ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ हाफ तो क्या है, हाफ की तो कोई वो नहीं होती, हाफ की तो कोई यूनिट नहीं होती। ब्रेड्थ की क्या हो जाएगी, ब्रेड्थ की हमारे पास हो जाएगी मीटर, क्योंकि वो भी एक लेंथ है। हाइट क्या है, एक लेंथ है, यानी मीटर स्क्वायर। यानी कि हमने क्या देखा, लेंथ हो यानी कि एरिया हो, चाहे वो किसी चीज़ का एरिया हो, वो हमें क्या देता है, उसकी जो हमें यूनिट मिलती है वो मिलती है मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ऐसी बात करते हैं वॉल्यूम की, वॉल्यूम क्या, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, 4/3 पाई आर क्यूब। ये सारी लेंथ है ना, लेंथ है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। देखो तीनों हाइट, तीनों क्या है, एक टाइप की लेंथ है, लेंथ लंबाई, ब्रेड्थ चौड़ाई, और ये हाइट, ये एक तरह की लंबाई ही है, लेंथ है। तो इनका क्या हो जाएगा, एल मीटर इनटू मीटर इनटू मीटर, यानी मीटर क्यूब। 4/3 की नहीं होगी, पाई की भी नहीं होगी, क्योंकि वो भी एक कांस्टेंट है, 4/3 की तरह एक कांस्टेंट है, 22/7 बच्चा आर क्यूब। आर क्या है, रेडियस है, रेडियस, और उसकी भी मीटर क्यूब यानी मीटर क्यूब, यानी वॉल्यूम की मीटर क्यूब मिली, एरिया की मीटर स्क्वायर मिली। इससे पहले तो नहीं पता था हमें कि इसकी ये होती है, हमें कैसे निकाला, हमने ड्राइव्ड करके निकाली, डिराइव करके निकाली, तो इनको हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ बोलते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा, एग्जांपल हम लेते हैं फोर्स वेलोसिटी का, वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक टाइप की लेंथ है, और लेंथ के लिए हम क्या यूनिट का यूज़ करते हैं, मीटर का। टाइम के लिए सेकंड का, अभी हमने टेबल में देखी थी। तो इसकी जो एसआई होगी वो होगी मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। बात करते हैं एक्सीलरेशन का, एक्सीलरेशन की बात करें वो होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। मतलब जैसे एरिया का फॉर्मूला देखा था, ए स्क्वायर लेंथ इनटू ब्रेड्थ, वैसे ही एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी का क्या होता है फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और नीचे एक और टाइम है ये वाला। अब इनकी ये सारी क्या है, ये तीनों जो हमें मिली, ये सारी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। तो डिस्प्लेसमेंट एक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है जिसको हम मीटर यूनिट लिखते हैं, जिसकी नीचे सेकंड है और उसके नीचे भी सेकंड है। सॉल्व करके ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है, मीटर पर सेकंड, इसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यार मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया कैसे, इसको हमने ड्राइव किया ना, कौन सी क्वांटिटीज से, ये वाली हमने क्या है, कौन सी क्वांटिटीज से, फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज से। फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज से ड्राइव करके हमने जो क्वांटिटी निकाली वो कौन सी, ड्राइव्ड क्वांटिटी, यानी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ड्राइव्ड क्वांटिटीज है। ऐसे ही एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं फोर्स का, जो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास तो हमें पता है ये खुद ही एक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, तो इसको नहीं तोड़ते। एक्सेलरेशन क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ है, अभी देखी, तो इसको अब तोड़ते हैं। इसको तोड़ेंगे मतलब इसको सॉल्व करते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी क्या है, खुद ड्राइव्ड है, उसको फिर हम क्या करते हैं, फिर उसको डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखते हैं, और नीचे एक और टाइम है। अब देखो, अब ये जितनी भी चार यहाँ पे क्वांटिटी लिखी है, ये कैसी है,
फंडामेंटल है, अभी हमने टेबल में देखी थी कि मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ये सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, इंडिपेंडेंट है। अब मास के लिए हमने देखा था किलोग्राम होता है, मास के लिए किलोग्राम, डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड, और ये नीचे वाले टाइम के लिए भी सेकंड हो जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, यानी कि फोर्स की जो हमारे पास यूनिट निकल के आई उसको हम बोलेंगे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको हम न्यूटन भी बोल देते हैं आमतौर पर। तो हमने क्या देखा, जो फोर्स है, एक्सेलरेशन है और वेलोसिटी है, इसको हमने डिराइव्ड किया फंडामेंटल क्वांटिटीज से। फंडामेंटल क्वांटिटीज से हमने इसको डिराइव किया फंडामेंटल क्वांटिटीज से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। और इसकी जो लिस्ट है आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी। देखो ये जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं ये सारी कैसी हैं, ये हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़, इनको हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बोलते हैं। और इसका लिंक आपको मतलब टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इस लिस्ट को ले सकते हैं, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ से। Hey there. Subscribe to my channel and also अब press this देखो bell icon. हमने क्या क्या देखा, फिजिकल क्वांटिटी देखी और डिराइव्ड क्वांटिटी देखी और फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी देखी और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ भी देखी। इनके अलावा अब हमने देखा क्या कि यूनिट तो हम भूल ही गए। अच्छा यूनिट भी हमने देख लिया, यूनिट भी देख लिया, कुछ रह गया, कुछ नहीं रहा ना। तो इंट्रोडक्शन में बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि लेंथ होती है, लेंथ, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ कौन कौन सी दो बताई थी मैंने, एक तो स्मॉल डिस्टेंस और एक लार्ज डिस्टेंस। इन दोनों के लिए हम देखेंगे कि कैसे डिराइव्ड करते हैं, क्या फॉर्मूला निकल के आता है। लार्ज डिस्टेंस के लिए पैरेलैक्स मेथड होता है, एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक का, या फिर एक प्लैनेट का, किसी एक प्लैनेट का डायमीटर निकालना, ये काफ़ी लार्ज डिस्टेंस होते हैं, इनको कैसे निकालते हैं। और स्मॉल डिस्टेंस यानी एक मॉलिक्यूल हो गया, कोई एक छोटा सा एटम, इन सब के डिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो भी देखेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। लास्ट तक बने रहने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको इंस्टा का टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नोट्स भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो अब सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना मेरे मोटिवेशन के लिए। थैंक यू सो मच। And also press this bell icon.